नाज़रीन आदाब। अली वारसी एक मरतबा फिर नया दौर के प्लेटफ़ॉर्म से आपके सामने हाज़िर है और आज जिस मौज़ू पर हम बात करेंगे वो कासिम रोंझो साहब हैं कि आखिर वो कहाँ थे? तो जनाब बात ये है कि कासिम रोंझो साहब जो हैं उन्होंने बीएनपी बेंगल से उनका ताल्लुक है और उन्होंने जो है वो हुकूमती आईनी तरमीम के हक़ में फ़ैसला दिया था। मतलब वोट दिया था और 64 मेंबरान की हुकूमत को ज़रूरत थी, 65 मेंबरान के उनको वोट मिले। उनमें से एक जो है वो कासिम रोंझो साहब का भी था और एक और जो था वो अख्तर बेंगल साहब की ही पार्टी के दूसरे जो सेनेटर थे उनकी जानिब से मिला था। तो उन्होंने तो इस्तीफ़ा दे दिया लेकिन कासिम नोजो साहब जो हैं उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो यानी मीडिया के सामने वो आए सेनेट के इजलास के बाद और उन्होंने बाहर आकर लोगों के सामने खड़े होकर ये कहा कि मीडिया के सामने कि मेरे साथ जो है वो मुझे बिठाया हुआ था और मुझे ज़ोर-आवर लोग जो हैं वो ले गए थे। कोई ऐसी सच कहानी नहीं है, बस वो मुझे लेकर गए और फिर उन्होंने मेरे से कहा कि उन्होंने मुझे बिठा लिया और मैंने कहा भी कि मैं कौन-सा भागा जा रहा हूँ, मुझे आपने यहाँ पर क्यों बिठा लिया है? तो मैं अपने घर पर ही हूँ, मुझे वहाँ से उठा लीजिएगा। लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, आप 2 दिन हमारे पास ही रहें, हमारे मेहमान हैं आप और उन्होंने जो है वो हमारे साथ ये गेम जो है वो मुझे लेकर गए और फिर मेरे 2 दफ़ा जो है वो मेरा क्योंकि गुर्दों का उनका प्रॉब्लम है और ये बात अख्तर मेंगल साहब जो हैं वो पहले ही बता चुके थे कि वो इस्लामाबाद गए थे अपना डायलिसिस करवाने के लिए लेकिन वो वहाँ पर उनको जो है वो गायब कर लिया गया है और उनको जो है वो दोबारा अब उनसे राब्ता नहीं हो रहा। हालाँकि वो इस्लामाबाद में ही रहते हैं, हमेशा से ही मतलब उनका वैसे भी नॉर्मली भी बहरिया टाउन के अंदर उनका घर है। तो कासिम रोंझो साहब जो हैं उन्होंने ये फिर बयान दिया कि मुझे वो लेकर गए थे, फिर मेरा डायलिसिस करवाने के लिए भी लेकर गए 2 दफ़ा और फिर मुझे मलेरिया हो गया मच्छरों के काटने से। तो उन्होंने जो है वो मुझे फिर अस्पताल में दाखिल करवा दिया और फिर उसके बाद मुझे यहाँ पर लेकर आए और मैंने वोट दे दिया। उसके बाद वो घर चले गए, घर जाकर उन्होंने एक और वीडियो जारी की और उस वीडियो के अंदर उन्होंने ये कहा कि वो सब कुछ जो मैंने वहाँ पर कहा था वो तो बिल्कुल झूठ था अख्तर मेंगल साहब ने और कुछ पार्टी के जो वर्कर्स हैं उन्होंने ज़बरदस्ती मेरे से कहलवाया। तो मैं वहाँ पर जाकर खड़ा हुआ और मैंने मीडिया के सामने ये कहा लेकिन ये बात जो है वो बिल्कुल गलत है। इसमें कोई सच्चाई नहीं है और मुझे किसी ने नहीं उठाया था और मैं खुद अपनी मर्ज़ी से मैंने वोट दिया था और मैं ये जिस जो भी है मैं वो बातें जो मैंने पहले की थी वो गलत थी और मुझे जो है वो आप ये हकी असली जो बात है वो मीडिया में ज़रूर जाकर बताएँ। तो ये कहानी जो है वो असल में क्या है वो हम आपको बताना चाहते हैं। वो ये है जनाब कि कासिम रोंझो साहब जो हैं वो बहुत सारे दीगर लोगों की तरह उन्होंने एक राब्ता जो है वो गवर्नमेंट के साथ या एस्टेब्लिशमेंट के साथ उनका था। कुछ उन्होंने यकीनन कोई बेनिफिट्स भी यकीनन हासिल किए होंगे। अब वो ज़रूरी नहीं है कि वो पैसों के सूरत में ही हासिल किए जाएँ क्योंकि ये भी बात एक आप याद रखें कि हमेशा ये नहीं होता कि कैश का लेन-देन नहीं होता इन मामलात में। ऐसे भी होता है कि आप जो है वो किसी से कोई और वादा कर लेते हैं। मसलन आप ये कह देते हैं कि अगर उन्होंने आपको सेनेटरशिप से हटवा दिया तो हम आपको सेनेटर बनवा देंगे जैसे मर्ज़ी बनवाएँ। ये भी हो सकता है कि उनसे ये बात की गई हो कि आपके जो फलानी जगह पर बिज़नेस है उसको हम फ़ायदा कर देंगे। हो सकता है आपकी कोई ज़मीन है जो बड़ी ये तो बड़े लोग हैं, पैसे वाले लोग हैं। कोई 40-50 करोड़ रुपए की, 60 करोड़ रुपए की कोई ज़मीन है जो कि बिक नहीं रही, उसके ऊपर कोई केस बना हुआ है, तो हम आपका वागज़ार करवाएँगे, कब्ज़ा दूसरे लोगों से छुड़वाएँगे और आपका मसला हल हो जाएगा। तो वो बंदा कहता है, अच्छा ठीक है, मेरा ये फ़ायदा हो रहा है। किसी को ये बताया जाता है कि आपका फलाँ जगह पर बिज़नेस है, उसको नुकसान हो सकता है अगर आप हमारा साथ ना दें। तो कुछ भी वो वो कहते हैं वो जो जजेस का वो अक्सर इरफ़ान सिद्दीकी साहब अपने कॉलम्स में आजकल यूज़ करते हैं ना कि बिला रुग़बत व अनाद और खौफ़ और वो क्या है, तो वो तमाम चीज़ें जो हैं वो रुग़बत भी दिलाई जाती है, खौफ़ भी दिलाया जाता है, अनाद को भी इस्तेमाल किया जाता है। तो कासिम रोंझो साहब जो हैं वो बिल्कुल ठीक थे। वो थ्रू आउट जो हैं वो जिनके पास भी थे मगर हकीकत ये है कि उनको कहीं पर जाना नहीं था। उनको वहाँ पर होना ही नहीं चाहिए था। उनको इस्लामाबाद में होना नहीं चाहिए था। इस्लामाबाद में उस वक़्त जिस वक़्त ये वाक़या हुआ, उस वक़्त उनको इस्लामाबाद के हदूद में नहीं होना था। उनको एक मख़सूस जगह बताई गई थी पीटीआई के लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने, इसके अलावा भी जो नेशनल असेंबली के अंदर जिस तरह फॉर एग्जांपल वोट्स दिए गए हैं 7 लोग हैं, तो उन लोगों को बताया गया था कि जी आप लोगों ने कहीं जाना नहीं है, आप लोगों ने यहाँ पर आना है, इस जगह पर इकट्ठे होना है ताकि आपको कोई पकड़ के ना लेकर जा सके। जो लोग वहाँ पर नहीं गए, उन लोगों के खिलाफ वो इंज़बाती कार्रवाई कर रहे हैं। तो यही कुछ जो है वो बीएनपी मेंगल को भी करना पड़ेगा क्योंकि बीएनपी मेंगल जो है, वो इंज़बाती कार्रवाई अगर करना चाहे तो वो बिल्कुल अपने सेनेटर्स के खिलाफ कर सकती है। इसी तरह ज़ैन कुरैशी साहब फॉर एग्जांपल हैं। ज़ैन कुरैशी की वीडियो ये बहुत प्रॉब्लमैटिक चीज़ थी कि ज़ैन कुरैशी साहब जो हैं, उनकी वीडियो रात को तकरीबन 3 बज के 21 मिनट पर उन्होंने और 3 बज के 17 मिनट पर फरहान विर्क ने अपलोड की ट्विटर के ऊपर और फिर 4 मिनट के बाद उनके अपने अकाउंट से भी अपलोड हुई। मैं ये नहीं कह रहा कि फरहान विर्क के पास पहले कहाँ से आई, वो ऑलरेडी क्लियर्ड है। असल बात जो है वो ये है कि रात को साढ़े 3 बजे तक, सवा 3 बजे तक ज़ैन कुरैशी साहब के इल्म में ये बात क्यों नहीं थी कि हमें ये काम करना है।
वो वीडियो पहले भी जारी कर सकते थे। उन्होंने उस वक़्त वीडियो जारी की जिस वक़्त वोटिंग शुरू हो चुकी थी आईनी तरामीम के ऊपर। उस वक़्त तक ये इत्तलात थी और कई दिन से चल रही थी कि ज़ैन कुरैशी साहब गायब हैं। ट्विटर पर बहुत सारे लोगों ने जो है वो सहाफ़ियों ने भी और फिर हमारे अपने भी बहुत अच्छे दोस्त हैं जो कि सोशल मीडिया के ऊपर लगे हुए थे मुसलसल कि उनकी बीवी के साथ ये किया जा रहा है, उनके साथ ये किया जा रहा है। मगर हकीकत ये है कि ज़ैन कुरैशी साहब जो हैं उन्होंने 3 बज के 21 मिनट तक अपनी जानिब से कोई क्लैरिफ़िकेशन कहीं भी किसी भी सूरत में नहीं दी। अगर और फिर जब उन्होंने क्लैरिफ़िकेशन दी तो उन्होंने कहा जी मैं कहीं नहीं गया, ना मैंने वोट दिया। मगर जब ये इत्तलात आ रही थी कि ज़ैन कुरैशी जो है वो हुकूमत के पास मौजूद है और वो पार्लियामेंट के अंदर चौथे फ्लोर पर मौजूद है और वो जिस अगर ज़रूरत पड़ी तो उसको लेकर आया जाएगा, तो ये बात उस वक़्त उन्होंने नहीं जारी की कि मैं तो बिल्कुल सेफ एंड साउंड अपने घर पर बैठा हूँ। बहुत सारे लोग होते हैं जो ये कह देते हैं कि जी हो सकता है आपको मेरी ज़रूरत पड़े तो मैं आ जाऊँगा। तो ज़रूरत नहीं पड़ी थी और वो सोच भी यही रहे होते हैं कि मेरी ज़रूरत पड़नी नहीं है, ये तो एवी टेंशन की बात ही लेने की ज़रूरत नहीं है। तो इसलिए उन्होंने क्लैरिफ़ाई भी नहीं किया कि मैं जो है वो बिल्कुल सेफ एंड साउंड हूँ, मैं कहीं नहीं गया, मैं अपने घर पर मौजूद हूँ। तो ये सारी चीज़ें देखते हुए आपको ये आइडिया हो जाता है और फिर राना सनाउल्लाह ने ये क्लेम किया है कि 2 ऐसे अफ़राद जिन 5 लोगों ने पीटीआई के वोट दिया है, उनमें से 2 अफ़राद ऐसे हैं जिन्होंने ये हमारे साथ राब्ता करके खुद सिफ़ारिश करके ये कहलवाया कि मुझे मेरा वोट डलवाएँ। तो वो कहते हैं कि मैं जानता हूँ उन 2 लोगों को जिन्होंने सिफ़ारिश करके ये कहा। तो ऐसे लोग भी मौजूद हैं कि उन्होंने सिफ़ारिश करके कहा मगर साथ-साथ ये बात भी मुसलसल जारी रही कि जी ये लोग जो हैं वो राब्ते में नहीं हैं, इनको उठा लिया गया है, इनका फिर वो बताया गया कि उनके नाख़ून खींचे जा रहे हैं, उनको मारा-पीटा जा रहा है, उनको टॉर्चर किया जा रहा है और उनके साथ जो है वो ड्राइंग रूम में ले जाकर ऐसी हरकतें, वैसी हरकतें। वो आपको पता है पीटीआई वाले वो तो रेप का भी इल्ज़ाम लगा देते हैं, नंगा करके मारा वग़ैरह-वग़ैरह। मगर जब वो लोग वहाँ पर आए तो उनमें से किसी को ऐसा नहीं लग रहा था कि उनके ऊपर जो है वो किसी ने उनको हाथ भी लगाया। वो बड़े अपने करोफर के साथ अपने कलफ लगे कुर्ते पहने, शलवार कमीज़ पहने और साथ जो है वो वेस्ट कोट पहनकर वो वोट देने के लिए आए हुए थे। तो जनाब ये जो सारी झूठ हैं वो इस तरह से मामलात हकीकत ये है कि हमारे जो सियासतदान हैं बहुत से ऐसे होते हैं जो कि पॉलिटिक्स को एज़ अ बिज़नेस करते हैं और वो बिज़नेस जो है उसमें ये भी होता है कि मैं जैसे आपको बताया रुग़बत भी होती है, अनाज भी होता है, खौफ़ भी होता है। वो सारी चीज़ें उनके रुग़बत के ज़रिए सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। तो उन्होंने पैसे-पूसे पकड़ने थे या कोई बिज़नेस में फ़ायदा लेना था या कोई ज़मीन छुड़वानी थी या जो भी मामला था, मगर हकीकत ये है या हो सकता है मतलब ज़मीर जागने वाला मामला जो है ना वो बिल्कुल ना तो वो जब सेनेटर बने थे, ना जब सेनेटर और अगर वो वोट दे देते अपनी पार्टी के साथ तो फिर तो आप कह सकते हैं कि यार ज़मीर जागने का कोई मकसद हो सकता है मगर उसके अलावा कोई अगर आप दूसरी साइड पर जाते हैं तो कोई ना कोई वजह होती है, या तो आपको कोई ऑफ़र होती है या फिर आपको कोई लालच होता है कि अगर मैं दूसरी साइड पर जाऊँगा तो मुझे फलानी जगह से ये मिलेगा, हो सकता है टिकट ही मिलना हो। तो ये सारी जो चीज़ें हैं उनको देखते हुए मैं ये बात बड़े वसूख से पूरे पूरे कॉन्फिडेंस से आपसे ये कह रहा हूँ कि इनमें से किसी पर टॉर्चर नहीं किया गया था। ये तमाम लोग जो थे वो अपनी मर्ज़ी से जब मैं कहता हूँ तो उसमें डील शामिल होती है, यानी वो बिज़नेस डील कर रहे थे। कोई ज़बरदस्ती की बात नहीं है। ज़्यादातर लोग जो थे वो इसी तरह से गए थे कि उनके साथ उनको एक डील ऑफ़र की गई एंड दे टूक द डील। अली वारसी को नया दौर के प्लेटफ़ॉर्म से इजाज़त दीजिए। आदाब।